हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत द डेस्टिनेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। 12th ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आज का टॉपिक जो है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, जिसमें साइड और उससे संबंधित प्रॉपर्टी के आधार पे कितने त्रिभुज बन सकते हैं, इससे रिलेटेड आज के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो आज के पहले एग्जाम्पल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस टाइप का होगा और किस प्रॉपर्टी पे आधारित होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की भुजा क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एवं x सेंटीमीटर है, जहां x पूर्णांक में है, तो x के संभव मान क्या होंगे। मतलब एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाओं का इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि उनकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा जो x है, जहां पे हमको बताना है कि x के क्या क्या मान संभव हैं, x का कौन कौन सा मान संभव है। तो हम x का मान कैसे निकालेंगे इन दो भुजाओं से, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको त्रिभुज के प्रॉपर्टी को समझना होगा। किसी भी त्रिभुज को बनने के लिए किन किन शर्तों का होना आवश्यक है, उसमें से कुछ शर्त भुजाओं से भी संबंधित है। तो भुजाओं से संबंधित कौन से शर्त है, पहले हम उन चीजों को समझ लेते हैं। तो ध्यान रखना है, यदि सपोज करें कि एक त्रिभुज है ए बी और सी, ए बी और सी हमारे पास एक त्रिभुज है। ए शीर्ष के सामने वाली भुजा को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट कर देते हैं, बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी। मतलब हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसकी भुजाएं क्रमशः ए बी और सी स्मॉल में है। तो त्रिभुज के प्रॉपर्टी इन भुजाओं से संबंधित कौन सा इंफॉर्मेशन देता है, तो पहले वो हम लोग समझते हैं। तो त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी कहता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। मतलब किसी भी दो भुजा को जोड़े तो जो तीसरा भुजा है उससे हमेशा क्या हो, बड़ा हो। यदि हम ए के संदर्भ में लें, ए एक हमारा भुजा है, तो अन्य दो भुजा क्या होगा, बी और सी होगा। मतलब बी और सी का योग हमेशा क्या होगा, तो ए से क्या होगा, बड़ा होगा। इसी प्रकार यदि हम बी भुजा के संदर्भ में लें, तो बी भुजा के अगर संदर्भ में ले तो अन्य दो भुजाएं होंगी ए बी, ए और बी का योग हमेशा ए और सी का योग हमेशा क्या होगा, तो वो बी से बड़ा होगा। ए और सी का योग बी से हमेशा बड़ा होगा। इसी प्रकार यदि हम सी भुजा के संदर्भ में अगर लें, तो ये प्रॉपर्टी कहता है सी के अलावा भुजा कौन सा बच गया, तो ए और बी। तो ए और बी भुजा का योग सी से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। एक प्रॉपर्टी भुजाओं से संबंधित ये होती है। लेकिन इसी से आधारित हम एक दूसरे प्रॉपर्टी को हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन आज के टॉपिक के लिए वो प्रॉपर्टी भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये प्रॉपर्टी। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा होता है। तो एक टर्म आपको यह भी जानना होगा कि त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरे भुजा से छोटा होता है। त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर क्या होगा, तीसरे भुजा से छोटा होगा। तो यदि उस टर्म में लिया जाए, अगर ए के टर्म में लिया जाए, तो बाकी बचे भुजा हमारे बी और सी का अंतर हमेशा क्या होगा, सी से छोटा होगा। बी और सी का अंतर हमेशा क्या होगा, बी और सी का अंतर ए से छोटा होगा। उसी प्रकार बी के टर्म में ले तो अन्य दो भुजाएं हैं ए और सी का अंतर बी से हमारा क्या होगा, छोटा होगा। और सी भुजा के टर्म में ले तो ए और बी भुजा का अंतर हमेशा क्या होगा, सी से छोटा होगा। लेकिन हम बी और सी को ऐसे नहीं लिख के हम मॉड में लगा लेते हैं, चूंकि हमें नहीं पता कि कौन सी भुजा बड़ी है कौन सी भुजा छोटी है। तो मॉड लगाने लेने के बाद यदि डिफरेंस माइनस में भी आता है तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार हम दो प्रॉपर्टी को ध्यान रखेंगे आज के क्लास में कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। और त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरे भुजा से छोटा होगा। इन दो प्रॉपर्टी के आधार पे आज के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। फिर से हम लौटते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। अब समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, यदि त्रिभुज की भुजा क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एवं x सेंटीमीटर है, जहां x क्या है, पूर्णांक में। तो आप ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको यह मान के चलना होगा, जो तीसरी भुजा जो नहीं पता है उसका मान हमेशा क्या होगा, तो इंटीजर टर्म में होगा, पूर्णांक में होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको यह मान के चलना होगा।
तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि x के संभव मान क्या क्या होंगे, मतलब x के कौन कौन से मान संभव हैं इन दो भुजाओं के साथ। तो अभी हमने जो प्रॉपर्टी देखा उसमें हमने सीखा कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। मतलब x अगर हम मान लेते हैं कि तीसरी भुजा है तो अन्य दो भुजाओं का योग क्या होगा, x से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब 9 और 12 का योग मतलब 21 क्या होगा, x से बड़ा होगा। फिर हमने दूसरे प्रॉपर्टी को सीखा कि दो भुजाओं का अंतर तीसरे भुजा से छोटा होता है। दो भुजाओं का अंतर तीसरे भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। तो दो भुजा जो हमारे पास गिवन है 9 और 12, इसका अंतर हमेशा क्या होगा, तो x से छोटा होगा। इस प्रकार अगर हम ध्यान से इक्वेशंस को देखें, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसको ध्यान से देखें तो क्या आया कि x का जो मान होगा वो 3 से बड़ा होगा और 21 से छोटा होगा। तो x के जितने भी मान होंगे वो यहां से स्पष्ट है कि वो क्या होंगे, तो 3 से बड़े होंगे। तो 3 से बड़े क्या क्या होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे और कहां तक होगा, तो 20 तक होगा। क्यों, क्योंकि x का मान 21 से 21 से छोटा होगा। तो x के जो मान होंगे वो होंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहां तक, 20 तक। तो हमारे लिए आज का जो ये प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा होगा और दो भुजाओं का अंतर तीसरे भुजा से छोटा होगा, ये प्रॉपर्टी आज के लिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक को करने के लिए। तो इस प्रकार से एक छोटे से कॉन्सेप्ट से आप इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से इस प्रॉपर्टी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसी में ये तो हो गए x के संभव मान। यदि आपसे पूछा जाए कि x के कितने मान संभव है, मतलब जो x के वैल्यू आए 4, 5, 6, 7, 8, 20 तक, ये कितने मान हैं, तो क्या आप x के ऐसे मान निकाल के आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 या फिर कुछ और कर सकते हैं। इसको हम लोग अगले एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, उसको समझने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि किसी त्रिभुज की भुजा क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एवं x सेंटीमीटर है तो x पूर्णांक में है, तो x के कुल कितने मान संभव हैं। यहां पे x के संभव पॉसिबिलिटी जितने भी वैल्यू हैं उनकी संख्या क्या है वो आपको बताना है। तो आप कैसे बताएंगे, तो पहले हम लोग यहां पे सिंपल टर्म में समझते हैं कि इसको कैसे बताया जा सकता है। तो यहां पे x हमारी तीसरी भुजा है, x हमारी क्या है, तीसरी भुजा है। तो इस x का मान अन्य दो भुजाओं के योग से क्या होगी, छोटी होगी। तो 9, 8, 17 से छोटा होगा और इन दोनों के भुजाओं के अंतर से बड़ी होगी। 9 और 8 का अंतर 1 से बड़ा होगा। तो x के मान जो होंगे वो 1 से बड़े होंगे और 17 से छोटे होंगे। तो x के मान संभव कौन कौन से होंगे, तो वो होंगे 2, 3, 4, 5, 16 तक। तो कहां तक होंगे, 16 तक। लेकिन आपसे पूछा गया कि x के कुल कितने मान संभव हैं, मतलब x के जो ये वैल्यू हैं इनकी संख्या क्या होगी। तो अभी हम लोगों ने पहले एग्जांपल में आपसे पूछा कि क्या यहां पे आप 1, 2, 3, 4, 5 काउंट करेंगे या फिर यहां पे कोई और भी सिंपल सा ट्रिक आप लगा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप लगा सकते हैं, जब भी आपको x के कुल कितने संभव मान पूछे जाए, x के कुल कितने संभव मान हैं, तो आप x को ऐसे नहीं काउंट करेंगे, आप यहां से करेंगे मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू प्लस 1। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू प्लस 1 करके आप x के कुल संभव मानों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहां से देखेंगे कि x का जो मैक्सिमम मान है वह है 16 माइनस मिनिमम वैल्यू है आपका 2 प्लस 1। तो यहां से 16 माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा आपका 15। मतलब x के कुल कितने मान संभव हैं, तो 15 मान संभव हैं। x के लिए कितने मान संभव हैं, तो 15 मान संभव हैं। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि x के कुल कितने मान संभव हैं। अब इसी चीज से हम लोग अगले क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां पे आप देखिए कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। मतलब आप यहां से एक चीज समझें कि यदि आपसे पूछा जाए कि 9 और 8 के साथ
कितने त्रिभुज बन सकते हैं। अगर त्रिभुज की दो भुजा 9 और 8 है तो ऐसे कितने त्रिभुज बन सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है कि तीसरे भुजा का जितना मान होगा हम उतने ही त्रिभुज इन दो भुजाओं के साथ, इन दोनों लेंथ के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। तो यदि इसी में आपसे पूछा जाए कि कुल कितने त्रिभुज संभव हैं, तो कुल कितने त्रिभुज संभव हैं तो आप कैसे बताएंगे। तो जितने x के मान होंगे उतने ही त्रिभुज भी बनाया जा सकता है। जैसा कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजा क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एवं x सेंटीमीटर है, जहां x क्या है, पूर्णांक में। मैंने पहले भी बोला कि x पूर्णांक में होना आवश्यक है। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको यह मान के चलना होगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संभव त्रिभुज की संख्या क्या होगी। तो अभी जस्ट हमने बताया कि संभव त्रिभुज की संख्या, तो जितने x के मान पॉसिबल होंगे उतना ही हम त्रिभुज ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको x का न्यूनतम मान और x के अधिकतम मान भी निकालने हैं। तो हम यहां से देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो आपने प्रॉपर्टी देखा कि त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी अन्य दो भुजाओं के योग से छोटी होगी, मतलब 7 और 20 के योग से छोटी होगी, और अन्य दो भुजाओं के अंतर से क्या होगी, बड़ी होगी, मतलब 7 और 13 के अंतर मतलब 6 से क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब x का जो मान होगा वो 6 से बड़ा होगा और 20 से क्या होगा, छोटा होगा। तो हम देखते हैं x के मान क्या क्या संभव है। तो 6 से बड़ा 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, सो ऑन। ये वैल्यू कहां तक होगा, तो ये हमारा वैल्यू होगा 20 से छोटा। 20 से छोटा कहां तक होगा, तो 19 तक होगा। 19 तक हमारे टोटल होंगे। तो यहां से हमारा निकला टोटल x के वैल्यू। अब आपसे पूछ रहा है कि संभव त्रिभुज की संख्या क्या होगी। संभव त्रिभुज की संख्या क्या होगी, तो संभव त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए, संभव त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए आपको करना होगा कि यहां पे त्रिभुज के क्या क्या हमारे x के क्या क्या मान है और कितने मान संभव है। जितने मान x के संभव होंगे उतने ही त्रिभुज संभव है। तो अभी हमने x के कितने मान है ये निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया मैक्सिमम वैल्यू। तो x का मैक्सिमम वैल्यू 19 माइनस मिनिमम वैल्यू 7 प्लस 1। तो 19 माइनस 7, तो 19 माइनस 7 आप करेंगे 12 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, 13 होगा। तो इस x के कुल 13 मान होंगे। x के कुल कितने मान होंगे, 13 मान होंगे। तो हमारा क्या होगा, त्रिभुज कितने बन सकते हैं, तो 13 त्रिभुज बनाना संभव है। ये तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब जैसे कह रहा x का न्यूनतम मान और x का अधिकतम मान, तो यहां से इजीली क्वेश्चन नंबर सेकंड का आ गया उत्तर कि x का न्यूनतम मान क्या, तो x का न्यूनतम मान हमारा होगा 7। x का अधिकतम मान क्या, मैक्सिमम वैल्यू क्या, तो x का अधिकतम वैल्यू आ गया 19। तो x का अधिकतम वैल्यू आ गया 19। आप इन चीजों को डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं कि जो तीसरे भुजा का जो अधिकतम मान होगा, तीसरे भुजा का जो अधिकतम मान होगा अन्य दो भुजाओं के योग से एक छोटा होगा। तो आप डायरेक्टली ऑरली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व अब कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछेगा कि न्यूनतम मान x का क्या होगा, तो x के जो न्यूनतम मान होंगे, तीसरे भुजा का जो न्यूनतम लंबाई होगा वो अन्य दो भुजाओं के अंतर से एक अधिक होगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर एवं 21 सेंटीमीटर है तथा तीसरी भुजा पूर्णांक में है तो संभव त्रिभुज की संख्या क्या होगी। तो संभव त्रिभुज की संख्या क्या होगी, जितने भुजा होंगे उतने ही संभव त्रिभुजों की संख्या भी होगी। तो हम यहां से निकाल लेते हैं कि कितने भुजा संभव है, तीसरी भुजा कितनी संभव। यदि मान लें कि तीसरी भुजा हमारा x है तो x के मान क्या क्या संभव है। तो हमारा त्रिभुज का प्रॉपर्टी कहता है दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो दो भुजा हमारा 15 और 21 है, तो 15 और 21 का योग हमारा क्या होगा, 15 और 21 का योग हमारा बड़ा होगा किससे, तो तीसरी भुजा से। तो 15 और 21 का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, मतलब क्या होगा, 36 से छोटा होगा x से बड़ा होगा 36। तो x का मान 36 से छोटा होगा। और दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि दोनों भुजाओं के अंतर से x का मान क्या होगा, बड़ा होगा। तो दोनों भुजाओं के मान का अंतर क्या हो जाएगा, 6, मतलब x के मान 6 से बड़े होंगे। तो इस प्रकार से आपके आगे x के
शर्त कि x का मान 6 से बड़ा होगा और 36 से छोटा होगा, तो x के क्या क्या मान होंगे, तो x के मान होंगे 7, 8, 9 सोन कहां तक, तो 35 तक संभव है। अब आपको निकालना है संभव त्रिभुजों की संख्या, तो संभव त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो अभी जितने x के मान संभव उतने ही त्रिभुज संभव, तो x के कितने मान होंगे, तो हमने आपको क्या बताया मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया हमारा 35 माइनस मिनिमम वैल्यू क्या हो गया 7 प्लस 1, तो 35 माइनस 7 प्लस 1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x के कुल कितने मान है, और जितने x के मान उतने ही हमारे त्रिभुज के भुजाओं का भी संख्या होगा, त्रिभुज की संख्या भी होगी। तो 35 माइनस 7 28 प्लस 1 क्या हो जाएगा 29, मतलब कुल कितने त्रिभुज संभव है, तो 29 त्रिभुज संभव हैं। लेकिन यहां पे फिर हम लोग एक नए ट्रिक्स को समझेंगे कि x का क्या मान इसी प्रकार से निकाला जाए, या संभव त्रिभुज की संख्या क्या बार बार x के मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर ही फाइंड किया जा सकता है, तो इसका आंसर है नहीं, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं भुजाओं से। तो हम यहां पे एक और ट्रिक देखते हैं त्रिभुज के संख्या निकालने के लिए, या x के कितने मान होते हैं उसको निकालने के लिए एक ट्रिक को हम लोग फिर से देखते हैं। नंबर ऑफ वैल्यू या नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आपको एक सिंपल सा ट्रिक करना है कि आपको जो दिए गए दो भुजा हैं उनमें से जो छोटी भुजा है, जो स्मॉलेस्ट साइड है उसको लेना है। जैसे यहां पे आपको 15 और 21 दो भुजा दिया है, इस 15 और 21 में जो स्मॉलेस्ट आपके जो भुजा हैं उसको लेना है। तो जैसे हमने ले लिया 15, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और -1 कर देना है। छोटी भुजा को 2 से गुना और -1 कर देना, तो 15 दूनी 30 माइनस 1 क्या हो गए 29 हो गए, मतलब संभव त्रिभुज की संख्या क्या होगी, तो 29 होगी। तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। स्मॉल साइड इंटू 2 -1 करके आप निकाल सकते हैं संभव त्रिभुजों की संख्या, पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायंगल आप इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो अब से आप इसी का प्रयोग करेंगे, छोटे भुजा को 2 से गुना -1। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा क्रमशः 12 सेंटीमीटर एवं 18 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा पूर्णांक में है, तो संभव त्रिभुज की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, x का न्यूनतम मान क्या होगा, और क्वेश्चन नंबर 3, x का अधिकतम मान क्या होगा। इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से ही करेंगे। पहला कह रहा है संभव त्रिभुज की संख्या, तो अभी हमने आपको बताया कि स्मॉलेस्ट साइड, तो स्मॉलेस्ट साइड है 12 गुने 2 माइनस 1, 12 दूनी 24 माइनस 1 क्या हो जाएगा 23, तो संभव त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी 23 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा, तो अभी हमने बताया कि x का न्यूनतम मान अन्य दो भुजाओं के अंतर से एक ज्यादा होगा, अन्य दो भुजाओं के अंतर से एक ज्यादा होगा। तो अन्य दो भुजा हमारे पास क्या है, तो 12 और 18 है। 12 और 18 का अंतर कितना होगा 6, 6 में से 1 जोड़ेंगे तो न्यूनतम मान आएगा x का न्यूनतम मान क्या होगा, तो x का न्यूनतम मान होगा 7। अगर हम तीसरी भुजा की बात, हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो x का अधिकतम मान, तो x का अधिकतम मान हमने बताया कि अन्य दो भुजाओं के योग से एक छोटा होगा, अन्य दो भुजाओं के योग से एक छोटा होगा। तो अन्य दो भुजा हमारे पास क्या है, तो अन्य दो भुजा है 12 और 18। 12 और 18 का हम लोग योग करेंगे तो 12 और 18 का योग 30, और तो हमारा जो अधिकतम मान होगा x का वो 30 से एक छोटा होगा, तो 30 से एक छोटा हमारा क्या हो जाएगा 29, तो हमारा क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा ये तीसरे भुजा का मान, मतलब x के अधिकतम मान हमारे हो जाएंगे 29। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक का यूज करके आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा क्रमशः 15 सेंटीमीटर एवं 18 सेंटीमीटर है तथा तीसरी भुजा पूर्णांक में है, तो सभी संभावित त्रिभुजों के परिमाप का योग ज्ञात करें, मतलब जितने भी त्रिभुज बनेंगे उनके परिमापों का योग क्या क्या होगा। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि हमारा जो तीसरा भुजा है वो क्या क्या संभव है, तो x के मान क्या क्या संभव है, तो x के मान क्या होंगे, अन्य दो भुजाओं के योग से छोटे होंगे और अन्य दो भुजाओं के अंतर से बड़े होंगे। मतलब x का जो मान होगा 15 प्लस 18 मतलब 33 से छोटा होगा, और 15 और 18 का अंतर 3 से बड़ा होगा। तो x के जो कुल संभावित मान होंगे वो क्या होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, इसी प्रकार कहां तक होंगे, तो 32 तक होंगे।
32 तक होंगे। तो x के ये सारे मानों के लिए हमारा जो भी त्रिभुज बनेगा तो उन त्रिभुजों के दो परिमाप, उन त्रिभुजों के दो भुजा वो तो कॉमन होंगे ही 15 और 18। इसके अलावा जो हमारा तीसरा भुजा होगा वो क्रमशः क्या होगा, तो वो क्रमशः होगा 4 5 6 सोन कहां तक, तो वो 32 तक होगा। कहां तक होगा, 32 तक होगा। 15 18 तो कॉमन होगा। तीसरे भुजा क्या क्या होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, ऐसा ही सोन करते करते 32 तक। अब ये जितने भी त्रिभुज बने हैं इन सभी के परिमापों का क्या निकालना है, योग निकालना है। योग निकालना 15 + 18 + 4, 15 + 18 + 5, 15 + 18 + 6 सोन 15 + 18 + 32 का योग निकालना। अब सवाल उठता है कि इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में कैसे बनाएंगे, कैसे हम लोग करेंगे। तो यहां पे हम लोग एक चीज ध्यान देते हैं कि हमारे पास जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल हैं उसमें एक चीज देखना है कि 15 और 18 सब में कॉमन है। 15 + 18, 15 + 18, 15 + 18, 15 + 18, 15 + 18 सभी त्रिभुजों के लिए कॉमन आएगा। तो जितने त्रिभुज संभव होंगे उतने बार तो 15 18 जुटेगा। तो अब सवाल उठता है कि यहां पे कितने ट्रायंगल संभव हैं। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर निकाला जाए तो छोटी भुजा 15, 15 दूनी 30 - 1 29, तो संभव त्रिभुजों की संख्या होगी 29। मतलब 15 और 18 का योग कितने बार जुटेगा, 29 बार जुटेगा। तो 15 + 18, तो 15 + 18 कितने बार जुटेगा, तो ये 33 बार जुटेगा। ठीक है, तो ये 33 बार जुड़ेगा। अब प्लस अन्य जो तीसरी भुजा है उनका योग, तो उनका योग हो जाएगा 4 + 5 + 6 से सो ऑन 32 तक, 32 तक। अब इनका जो योग होगा वही इन त्रिभुजों के परिमाप का योग होगा। तो 15 × 18, सॉरी 15 + 18, सॉरी यहां पे एक गड़बड़ हो गया, ये 29 टाइम जुटेगा, क्योंकि जितने त्रिभुज होंगे उतने बार जुटेगा, तो 29 बार जुटेगा। तो 15 + 18 33 × 29 957 प्लस 4 + 5 + 6 सो ऑन 32। आप देखेंगे ये जो हमारा बन रहा है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, समानांतर श्रेणी। तो हम इसको समानांतर श्रेणी के सम से जोड़ते हैं। तो समानांतर श्रेणी के सम के योग से अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल जो टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, वो क्या होंगे, तो जितने त्रिभुज बने होंगे उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो त्रिभुज की संख्या 29, तो यहां नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया 29, तो n/2 इंटू 2a, तो a हमारा क्या है 4 है, तो 4 दूनी 8 प्लस n - 1, n हमारा क्या है 29 - 1, तो 28 इंटू d हमारा क्या है 1 है। तो ये हमारा होता है समांतर श्रेणी का योग। अब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे परिमापों का योग आ जाएगा 957 प्लस 29/2 गुने 8 + 28 36, तो यहां से 18 दूनी 36 हमारा कट जाएगा। तो हो गए 957 प्लस 29 × 18, तो 29 × 18 522। तो टोटल हमारा जो योग आ जाएगा वो 1479। तो ये हमारा हो जाएगा 1479 जितने भी संभव त्रिभुज होंगे उनके परिमापों का योग। तो इस प्रकार से आप इनके परिमापों का योग फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको परिमाप निकालने में किसी तरीके का दिक्कत नहीं होगा और परिमापों का योग निकालने में किसी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का गुणनफल 18 सेंटीमीटर है तो संभव त्रिभुज की संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक आपको दो भुजा पता होता था, आपने स्मॉलेस्ट साइड को 2 से गुना करके -1 करके संभव त्रिभुजों की संख्या फाइंड करते थे। लेकिन आपको सिर्फ पता है दो भुजाओं का गुणनफल क्या है 18 है। तो अगर मान ले a और b दो भुजा है तो a इंटू b का जो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, वो क्या है 18 है। तो संभव त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो यहां के लिए आपको देखना होगा कि a और b के मान क्या क्या पॉसिबल हैं। तो a b दो अगर हमारे वैल्यू हैं तो उनका मल्टीप्लाई 18 होना चाहिए। तो हम a b का मान 1 और 18 ले सकते हैं, हम a b का मान 2 और 9 ले सकते हैं, हम a b का मान 3 और 6 ले सकते हैं। हम इतने मान ले सकते हैं, 1 और 18, 2 और 9, 3 और 6। आप मल्टीप्लाई कीजिए 18 आएगा।
अब यहां से देखना है कि यदि a और b का मान 1 और 18 होगा तो संभव त्रिभुज की संख्या क्या होगी? तो स्मॉलेस्ट साइड इंटू 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1, तो इसके लिए इन दो भुजाओं के लिए जो संभव त्रिभुज होगा वो 1 होगा। अब अगर भुजा 9 और 2 होता है तो संभव त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? तो 2 गुने 2 माइनस 1, तो 3 होगी, तो संभव त्रिभुज की संख्या 3 होगी। यदि अगर a और b का मान 3 और 6 होगा तो हमारे संभव त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? तो स्मॉलेस्ट साइड 3 इंटू 2 माइनस 1, तो ये होगा 5। तो इन भुजा के लिए 1 और 18 के लिए एक त्रिभुज संभव है, 2 9 के लिए 3 त्रिभुज संभव है और 3 और 6 के लिए 5 त्रिभुज संभव है। तो आपसे पूछा जा रहा है संभव त्रिभुजों की कुल संख्या क्या होगी? तो कुल संख्या होगी 5 3 8 1 9। तो यदि दो त्रिभुजों की किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का गुणनफल 18 है तो संभव त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट भी है। इस बार के एसएससी के सीजीएल टायर 1 में एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा गया था और बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट थे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इससे बन सकते थे। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा आज का टॉपिक। आज इन टॉपिक के साथ हम लोग आगे होमवर्क के भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आप चाहें होमवर्क के क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास खुद से करना चाहें तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उस पीडीएफ में आपने जो अभी क्वेश्चन सीखा वो भी क्वेश्चन होंगे और आगे के जो होमवर्क वाले क्वेश्चंस को हम लोग डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, उसके सॉल्यूशंस को देने जा रहे हैं, उसके भी क्वेश्चन होंगे। तो आप यहाँ के बाद अब वीडियो को स्टॉप करके आप पहले उन क्वेश्चन को कर लें, फिर आप हमारे आगे के वीडियो। तो उम्मीद करता हूं आपने आज के टॉपिक को अच्छे से समझा होगा और उस पर आधारित जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दिए गए थे उनको डाउनलोड करके आपने आज के होमवर्क को बनाया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो होमवर्क है उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, उसके आंसर क्या होंगे। उम्मीद करता हूं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर आपने जो निकाले होंगे वो आपके मैच करेंगे, आपने अच्छे से अगर समझा होगा तो। हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस होमवर्क वाले। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की भुजा क्रमशः 11 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है तो x के संभव मान क्या होंगे? तो x के संभव मान पूछे जा रहे हैं। x के कितने संभव मान हैं ये नहीं, x के संभव मान कौन कौन से होंगे वो। तो x का संभव मान क्या होगा? तो x अन्य दो भुजाओं के योग से क्या होगा? वो छोटा होगा और अन्य दो भुजाओं के अंतर से क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब अन्य दो भुजाएं हैं 11 और 15, तो x का मान 11 प्लस 15 26 से छोटा होगा और 11 15 का अंतर 4 से बड़ा होगा। तो x के जो संभव मान होंगे वो क्या होंगे? 4 से बड़े होंगे तो क्या होंगे? 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे, सो ऑन। मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या होगा? तो 26 से छोटा होगा तो कहां तक होगा? 25 तक होंगे। तो x के जो संभव मान होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो 5 6 7 8 9 10, कहां तक? 25 तक। लेकिन यदि यहीं पे पूछा जाता कि x के कुल कितने संभव मान हैं तो x के कुल कितने संभव मान हैं ये निकालने के लिए मैंने आपको दो ट्रिक बताया था कि आप मैक्सिमम वैल्यू जो कि है 25 माइनस मिनिमम वैल्यू जो कि है 5 प्लस 1 कर सकते थे। तो यहां से आप करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 25 माइनस 5 20 प्लस 1 21। तो x के संभव कुल कितने मान हो सकते थे? तो 21 संभव मान हो सकते थे। या फिर आप यहां से आप ये कर सकते थे, जैसे आप लोग पॉसिबल ट्रायंगल की संख्या निकालते थे वैसे ही x की संख्या निकाल सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट साइज हमारा क्या है? 11, तो 11 गुने 2 माइनस 1 आप कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट साइड इंटू 2 माइनस 1, 11 दूनी 22 माइनस 1, तो आप यहां से 21 इस तरीके से संभव x के संभव मानों की संख्या फाइंड कर सकते थे। यही आप लोगों ने आज के क्लास में सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा पूर्णांक में है तो संभव त्रिभुज की संख्या क्या होगी? तो संभव त्रिभुज की संख्या स्मॉलेस्ट साइड है 14 इंटू 2 माइनस 1, तो 14 दूनी 28 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 27। तो संभव त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी? 27 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि x के मतलब वो जो तीसरे साइड है उसका न्यूनतम मान क्या होगा? तो न्यूनतम मान हमने आपको क्या बताया था? अन्य दो भुजाओं के अंतर से 1 ज्यादा होगा। तो 14 और 19 का अंतर 5, 5 प्लस 1 बराबर 6। मतलब आपका जो न्यूनतम x का मान होगा वह 6 होगा
और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है x का अधिकतम मान, x मतलब तीसरे भुजा का मान, तो x का अधिकतम मान क्या होगा, तो अन्य दो भुजाओं के योग से एक कम होगा, अन्य दो भुजाओं के योग से क्या होगा, एक कम होगा। तो अन्य दो भुजा क्या है, 14 और 19, 14 और 19 आप करेंगे 33, 33 से एक कम होगा, तो 33 से एक कम होगा तो क्या होगा, 32 होगा। तो x का अधिकतम मान क्या हो सकता है, 32 हो सकता है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा पूर्णांक में है, तो सभी संभावित त्रिभुजों के परिमापों का योग क्या होगा। तो हमने परिमापों का योग सीखा था, तो यहां पे आपको देखना होगा कि x के कौन कौन से मान संभव होंगे। तो x का मान जो होगा वो 14 और 21 के 14 और 7 के योग 21 से छोटा होगा और 14 और 7 के योग से अंतर 7 से बड़ा होगा। तो x के मान पॉसिबल जो होंगे वो होंगे 8 होंगे, 9 होंगे, 10 होंगे, सो ऑन, हाईएस्ट कहां तक होगा, 20 तक। अब परिमाप कह रहा है, तो परिमाप में जितने भी ट्रायंगल हैं, तो पॉसिबल ट्रायंगल की अगर संख्या फाइंड करें तो पॉसिबल ट्रायंगल की संख्या क्या हो जाएगी, तो 7 दूनी 14 माइनस 1 मतलब कितने हो जाएंगे, पॉसिबल ट्रायंगल की संख्या 13। मतलब ये जो 7 और 14 है सभी 13 त्रिभुज में आएंगे, तो 13 बार 7 और 14 जुटेगा, तो 7 और 14 21 गुने 13 बार जुटेगा। उसके बाद अन्य जो भुजा बचेंगे वो क्या है, तो 8 + 9 + 10 सोन कहां तक, 20 तक। तो इन भुजाओं का योग करेंगे तो हमारे पास संभावित त्रिभुजों के परिमापों का योग आ जाएगा। 21 गुने 13 273 प्लस 8 + 9 + 10 + सोन 20 तक, तो 20 तक, ये 13 कुछ नहीं है, वो त्रिभुज की संख्या हमने निकाला था 20 तक। तो ये हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो n/2 n क्या हो जाएगा, तो संभव त्रिभुजों की संख्या, संभव त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 14 7 दूनी 14 माइनस 1 13/2 इंटू 2a, a है हमारा 8 8 दूनी 16 प्लस n-1 13 - 1 12 इंटू डी, डी हमारा क्या हो गया, तो अंतर हो गया इन पदों का, तो सभी पदों के बीच का अंतर कितने का, 1 का, इंटू 1 हम लोग करेंगे। तो यहां से हो गया 273 प्लस 13/2 गुने 16 प्लस 12, तो ये हो गए 28, तो ये 14 बार में जाएगा 14, तो हो गए 273 प्लस 13 गुने 14 182। अब इनको ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 455। मतलब इन संभव त्रिभुजों के परिमापों का योग क्या हो जाएगा, तो 455 हो जाएगा, 455 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की भुजा क्रमशः a सेंटीमीटर, b सेंटीमीटर एवं c सेंटीमीटर है तथा a इंटू b 12 है, तो संभव त्रिभुज की संख्या क्या होगी। तो यहां पे आपको a इंटू b का मान कितना दिया है, 12, तो संभव त्रिभुज की संख्या। तो अब हम लोग देखते हैं कि a इंटू b बराबर 12 होने के लिए a और b के क्या क्या मान संभव है। तो a और b के जो संभव मान हो सकते हैं वो 1 गुने 12 हो सकते हैं, 2 गुने 6 हो सकते हैं, 3 गुने 4 हो सकते हैं। तो ये हमारे ए और बी के संभव मान हो सकते हैं। चूंकि यहां पे भुजा जो होगा वो क्या होगा, इंटीजर टर्म में होगा। तो यहां पे हम लोग देखते हैं यदि ए और बी का मान 1 और 12 होता है तो संभव त्रिभुज क्या होंगे, तो स्मॉलेस्ट साइड 1 इंटू 2 माइनस 1, तो क्या होंगे, एक त्रिभुज संभव होंगे। यहां पे क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट साइड 2 इंटू 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, तो 3 संभव त्रिभुज हो जाएंगे। और 3 और 4 के लिए स्मॉलेस्ट साइड 3 इंटू 2, तो 6 माइनस 1 क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 5 3 1 टोटल 9 ट्रायंगल क्या होंगे, संभव होंगे, जिसके लिए ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा, गुणनफल होगा, वो क्या होगा, 12 होगा। तो संभव त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में डी ए बी पर एक बिंदु है, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर, तो बी डी की लंबाई हो सकती है, विकल्प दिया गया। तो पहले हम एक ट्रायंगल को फॉर्मेट करते हैं। एक त्रिभुज है ए बी और सी, जिसमें डी भुजा ए बी पर एक बिंदु है, डी भुजा ए बी पर एक बिंदु है। अब कह रहा है ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए सी हमारा क्या है, वो 8 सेंटीमीटर है। फिर हमारे पास है ए डी 3 सेंटीमीटर है।
और BC हमारा 15 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा जा रहा है इस BD की लंबाई क्या हो सकती है। तो हम यहां से त्रिभुज के प्रॉपर्टी को अगर देखें तो उस हिसाब से जो AB का लेंथ होगा, AB का जो लेंथ होगा अन्य दो भुजाओं के योग से छोटा होगा, मतलब 8, 5, 23 के योग से छोटा होगा, और अन्य दो भुजाओं के अंतर से बड़ा होगा। 8 और 15 के अंतर से क्या होगा, बड़ा होगा। 8 और 15 के अंतर से मतलब 7 से बड़ा होगा। तो AB के जो मान होंगे वो 7 से बड़े होंगे और 23 से छोटे होंगे। तो AB के संभव मान की अगर बात करें तो वो क्या क्या पॉसिबल है, 8 पॉसिबल है, 9 पॉसिबल है, 10 पॉसिबल है, सो ऑन कहां तक, 22 तक पॉसिबल है। अब कह रहा है कि AD के क्या मान होंगे, तो वो विकल्प से अगर हम लोग लें तो यदि AD का मान 24 लेते हैं तो 24 + 3 27 हो जाएगा। तो AB का मान 27, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि AB का मान हमेशा 23 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 24 हमारा आंसर सही नहीं हो सकता है। उसी प्रकार हम अभी बी को लास्ट में चेक करेंगे, क्योंकि वही हमारा आंसर होगा। तो हम सी को देखते हैं। अगर सी वैल्यू हम 4 लेते हैं, मतलब बीडी की दूरी हम लोग 4 सेंटीमीटर लेते हैं, तो 4 + 3 7, जबकि ए बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए। तो ए बी 7 संभव नहीं है, इसलिए 4 भी हमारा उत्तर गलत है। फिर हम डी ऑप्शन 20 लें, तो बीडी की दूरी अगर 20 लेंगे, 20 + 3 23, ए बी हमारा 23 होगा, वो भी गलत होगा, क्योंकि ए बी का मान 23 से छोटा होना चाहिए। तो हम 20 भी नहीं ले सकते हैं। अब यदि हम 15 को चेक करें कि हमारा बीडी 15 है, बीडी की लंबाई 15 सेंटीमीटर, 15 + 3 18, जो कि हमारे कंडीशंस को फुलफिल करता है। ए बी की लंबाई 7 से बड़ी और 23 से छोटी, 18 संभव है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी हमारा सही आंसर होगा। तो इस प्रकार आज के क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते थे इन थ्योरी पे आधारित कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा होता है और त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरे भुजा से छोटा होता है। तो ये आज के क्लास के जो ज्योमेट्री के प्रॉपर्टी थे उस पर आधारित हम लोगों ने क्वेश्चन को किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। इस पे और भी क्वेश्चन जो भी होंगे आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अन्य वीडियो को भी आप हमारे यूट्यूब चैनल द डेस्टिनेशन क्लासेस पे देख सकते हैं। आप सर्च बॉक्स में द डेस्टिनेशन बाय अभिजीत कुमार के नाम से हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं और अन्य टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.